मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेती हैं और किस फर्टिलाइजर में, किस उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होती है। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो प्राकृतिक रूप से गैस के रूप में पाई जाती है, जिसे हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं। वायुमंडल में लगभग ये 78% होती है, लेकिन पौधे सीधे इसका उपयोग नहीं कर पाते। पौधे इसको मिट्टी में जड़ों के माध्यम से लेते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है मिट्टी में कई रूप बदलती है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो जड़ें लेती हैं दो रूप में लेती हैं, एक है अमोनियम, दूसरा है नाइट्रेट। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पौधों की जड़ें केवल नाइट्रेट लेती हैं, अमोनियम नहीं लेती। ऐसा नहीं है। पौधों की जड़ें दोनों लेती हैं, अमोनियम भी लेती हैं और नाइट्रेट भी लेती हैं। तो पौधे को जो मिल जाए वो ले लेंगी, लेकिन चूंकि जब मिट्टी के अंदर वायु रहती है, हम ऑक्सीडाइज कंडीशन कहते हैं, उस अवस्था में ये अमोनियम नाइट्रेट में बदल जाती है। तो इस कारण से नाइट्रेट की अधिकता रहती है। इसी कारण से पौधे नाइट्रेट को ज्यादा लेते हैं। और ये अमोनियम से जो नाइट्रेट बदलता है, इसमें बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से ही बदलती है। तो मिट्टी के अंदर जो जड़ें लेती हैं वो अमोनियम भी लेती हैं और नाइट्रेट भी लेती हैं, लेकिन नाइट्रेट की चूंकि अधिकता होती है, इस कारण से पौधों की जड़ें नाइट्रेट को प्रीफर करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमोनियम को नहीं लेती। तो जो नाइट्रोजन है वो दोनों ही रूप में पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, अमोनियम भी और नाइट्रेट भी। अब बात करते हैं कि किस उर्वरक में कौन सी नाइट्रोजन होती है। देखिए, नाइट्रोजन के लिए जो सबसे ज्यादा उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो है यूरिया। और यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में होती है। अगर हम इसका केमिकल फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला है NH2CO NH2। CO के साथ NH2 दो बार आया है और एमाइड को हम NH2 कहते हैं। तो ये जो एमाइड रूप है, पौधे की जड़ें एमाइड को सीधे नहीं लेती। तो यूरिया सीधे नहीं जाता है, पौधे की जड़ें यूरिया को सीधे नहीं लेती। पहले यूरिया पानी में घुलता है, ये एमाइड अमोनियम में बदलता है और इस अमोनियम को जड़ें लेना शुरू कर देती हैं और यही अमोनियम नाइट्रेट में बदलता है। तो यूरिया से अमोनियम भी बनता है और अमोनियम से नाइट्रेट। तो ये यूरिया का जो बदलने का जो समय है वो 24 घंटे में शुरू हो जाता है। तो यूरिया डालने के 24 घंटे बाद पौधों को नाइट्रोजन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि अमोनियम भी लेता है, नाइट्रेट भी लेता है। जो एमाइड है यूरिया का, वो मिट्टी में जाके बैक्टीरिया द्वारा अमोनियम में बदलता है और अमोनियम नाइट्रेट में बदलता है। अगर हम डीएपी की बात करें, डीएपी का नाम ही है डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें अमोनियम होता है और जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं, पानी में घुल के सीधे अमोनियम बनाता है और अमोनियम को जड़ें लेती हैं और अमोनियम भी नाइट्रेट में बदलता है। ये डीएपी का रूप है। इसी प्रकार से अगर हम देखें अमोनियम सल्फेट, इसमें अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन होती है। कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रेट के रूप में रहती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अमोनियम को लेगा, नाइट्रेट को लेगा, जड़ें दोनों ही लेती हैं। और अमोनियम जो है बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में बदलता है। तो ये इस प्रोसेस ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी के अंदर होता रहता है। जीवाणु इसमें, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी हम खाद डालते हैं नाइट्रोजन की, वो अमोनियम में बदलती है और अमोनियम से नाइट्रेट में। तो इस तरह से कोई भी हम नाइट्रोजन वाली खाद देते हैं वो पौधे को उपलब्ध हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि जड़ें दोनों ही लेती हैं। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि केवल नाइट्रेट का जो रूप है वही लेती है। ऐसा नहीं है, जड़ें दोनों लेती हैं। तो आप कोई भी खाद डालें तो वो बदलेगा, रूप बदलेगा। और इस रूप को बदलने के लिए नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है। तो जब तक खेत में हमारे नमी नहीं रहेगी, ये रूप नहीं बदलेगा, पौधों की जड़ों से नहीं ले पाएंगी। और नाइट्रोजन का रूप परिवर्तन करने के लिए बैक्टीरिया सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो मिट्टी के अंदर हमारे बैक्टीरिया की अच्छी संख्या होनी चाहिए। अगर हमारी मिट्टी अच्छी है, पीएच उसकी संतुलित है, न्यूट्रल है, तो ये बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा रहती है। तो ये जल्दी नाइट्रोजन उपलब्ध होगी। अगर मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो जाती है, क्षारीय होने लगती है, लवणीय होने लगती है, तो इनकी जो काम करने की दर कम हो जाती है बैक्टीरिया की, तो धीरे धीरे उपलब्ध होती है। इसी तरह से अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए, पीएच 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो इन बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इनकी उपलब्धता थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होती, होती है, लेकिन बहुत ज्यादा पीएच होने पे या बहुत ज्यादा कम पीएच होने पे वो फिर धीरे धीरे रूप बदलती है। तो आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन के कई रूप होते हैं, लेकिन जो जड़ें लेती हैं वो दो ही रूप में लेती हैं, या तो अमोनियम या नाइट्रेट। कोई भी हम खाद डालते हैं, यूरिया में जो एमाइड है वो अमोनियम में बदल जाती है, डीएपी की ऑलरेडी अमोनियम ही होती है, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रेट होती है, अमोनियम सल्फेट में अमोनियम रूप होता है।
तो ये कन्वर्जन मिट्टी में होते रहते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है और नाइट्रोजन उपलब्ध होती रहती है। तो ये मैंने आपको बताया कि पौधे की जड़ें किस रूप में नाइट्रोजन को लेती हैं और किस उर्वरक में कौन सी नाइट्रोजन होती है। धन्यवाद।